नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे रेशनल हिस्ट्री चैनल में। तो आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। आज हम चर्चा करने वाले हैं महात्मा ज्योतिबा फूले जी का गुलामगिरी किताब के बारे में। उन्होंने कैसे समाज में जिस जाति को वर्णों के आधारित पे शूद्र अति शूद्र बना दिया गया था, उन्होंने कैसे इस समाज से फाइट किए, कैसे वो अपने विचारधारा से लड़े इन मनुवाद और ब्राह्मणवाद से। आइए हम उनके इस बुक से जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी सन 1873 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक को मुख्य रूप से 1873 में ही मराठी भाषा में लिखा गया था, जिसमें जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता और शूद्र एवं अति शूद्र की गुलामी का मुद्दा उठाया गया था। इस पुस्तक को मुख्य रूप से मराठी भाषा में एवं प्रस्तावना को अंग्रेजी में लिखा गया था। यह पुस्तक उन्होंने अमेरिकी में दासी प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले अमेरिकी नागरिकों को समर्पित किए थे। यानी ज्योतिबा फूले जी ने वह पुस्तक लिखकर जो अमेरिकी नागरिक जो दासी प्रथा से लड़ रहे थे, उन्होंने उस गुलामगिरी बुक को अमेरिकी नागरिकों को समर्पित किए थे। तो दोस्तों, अभी जो मेरे पास पुस्तक है वह महात्मा ज्योतिबा गोविंदवा। तो दोस्तों, अभी जो हमारे पास पुस्तक है वो महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले जी द्वारा लिखित गुलामगिरी का हिंदी अनुवाद है। यह प्रकाशन और अनुवादक प्रभाकर गद भीए इन्होंने इनका अनुवाद किया है। और इस पुस्तक को प्रकाशित किया है सुधीर प्रकाशन, गणेश नगर व वर्धागंज। और इस पुस्तक का मूल्य है 320 रुपया। आप चाहे तो इस पुस्तक को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम इस पुस्तक को विषय सूची को देखते हैं। विषय सूची में स्टार्ट होता है अपनी बात और प्रकाश किए, गुलामगिरी का प्रमुख पृष्ठ, समर्पण, प्रीफेस, प्रस्तावना और परिच्छेद एक में गुलामगिरी पुस्तक में परिच्छेद 1 में ब्रह्मा की उत्पत्ति, सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में लिखा हुआ है। परिच्छेद 2 में मत्स्य और शंखासुर के संबंध में लिखा है। परिच्छेद 3 में कच्छ, भूदेव और भूपति, क्षत्रिय, द्विज और कश्यप राजा के संबंध में लिखा है। परिच्छेद 4 में वराह और हिरण्यगर्भ के संबंध में लिखा है। परिच्छेद 5 नरसिंह, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विप्र, विरोचन आदि के संबंध में लिखा है। और परिच्छेद 6 में बलिराजा, ज्योतिबा मराठे, खंडोबा, महासुभा, 9 खंडों का न्याय, भौरवा, 7 आश्रय, डेरा डालना, रविवार को पवित्र मानना, वामन श्राद्ध करना, कमाना, वानासुर, गुजागरी, वावन की मौत, उपाध्याय, होली, वीर पुरखों की भक्ति, बलि, प्रतिपदा, भाई दूज आदि के संबंध में लिखा है। परिच्छेद 7
ब्रह्मतार के पतों पर लिखने का रिवाज, जादू मंत्र, संस्कृत का मूल अटक, नदी के उस पार जाने पर रोक, प्राचीन काल में ब्राह्मणों द्वारा घोड़ी आदि जानवरों को मांस खाना, पुरोहित राक्षस यज्ञ, बानासुर की मौत, अछूत परवारी धागे की गेंडली का निशान, मूल मंत्र, महार, शूद्र, कुलकर्णी, कुनवी, कुनबीन, शूद्रों से द्वेष, शुद्धि भाव, सोबठे, धर्मशास्त्र, मनु पुरोहित, पुरोहितों की पढ़ाई लिखाई का भयंकर परिणाम, प्रजापति की मौत, ब्राह्मण आदि के संबंध में लिखा है। परिच्छेद 8 परशुराम मातृहत्या, 21 बार हमले, राक्षस खंडेराव ने रावण की मदद ली, नव खंडों की जनाई, 7 देवियाँ, सप्त असारा, महारों के गले का काला धागा, अति शूद्र, अछूत, मातंग, चंडाल, महारों को पांडो तले, रौंदना, ब्राह्मणों को गंधर्व विवाह करने की मनाही, क्षत्रिय बच्चों की हत्या, पशु कायस्था, रामोसी, जिनगर आदि लोग। परशुराम के पराजित होने पर उसने अपनी ही जान दे दी। चिरंजीवी परशुराम को आमंत्रण आदि के संबंध में। परिच्छेद 9 वेद मंत्र, जादू का प्रभाव, अनक्षर पढ़कर मारना, भक्ति का दिखावा करना, जप, 4 वेद, ब्राह्मण जाल, नारद शाही, नए ग्रंथ, शूद्रों को पढ़ने पर पाबंदी, भागवत और मनु संहिता में असमानता आदि के संबंध में लिखा है। परिच्छेद 10 दूसरा बलि राजा, ब्राह्मण धर्म की दुर्दशा, शंकराचार्य की बनावटी बातें, नास्तिक मान्यता, निर्दयता, प्रकृत ग्रंथ, कर्ता, कर्म और ज्ञान मार्ग, बाजीराव पेशवा, मुस्लिमों से नफरत और अमेरिकी तथा सकाच उपदेशों ने ब्राह्मणों के नकली किले की दीवारें तोड़ी आदि के संबंध में। परिच्छेद 11 पुराण सुनाना, विद्रोह का परिणाम, शूद्र, रियासतदार, कुलकर्णी, सरस्वती की प्रार्थना, जप, अनुष्ठान, देव स्थान, दक्षिणा, वड़े, कुल नामों की सभाएं आदि के संबंध में लिखा है। परिच्छेद 12 ईमानदार ब्राह्मण, कुलकर्णी, यूरोपियन लोगों के बस्तियों की आवश्यकता, शिक्षा विभाग के मुंह पर काला धब्बा, यूरोपियन कर्मचारियों का दिमाग कुंठाग्रस्त क्यों होता है आदि के संबंध में लिखा है। परिच्छेद 14 यूरोपियन कर्मचारियों का निष्क्रिय बनाना, सामंतों, ब्राह्मण खोत का वर्चस्व, पेंशन लेकर सरकारी नौकरी से मुक्त हुए यूरोपियन कर्मचारियों द्वारा सरकार के दरबार में गांव-गांव की हकीकत बताने की आवश्यकता, धर्म और जाति के अहंकार आदि के संबंध में लिखा है। परिच्छेद 15 सरकार
शिक्षा विभाग, माइनॉरिटी, दक्षिण, प्राइवेट कमेटी और ब्राह्मण पत्रकारों की एकता, शूद्रों और अछूतों के भी बच्चों ने लिखना पढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए ब्राह्मणों द्वारा रचे गए पंचयंत्र आदि के संबंध में लिखा है। परिच्छेद 16 ब्रह्मराक्षसों के उत्पीड़न का धिक्कार।